किया नारद जी महाराज को। वेद व्यास जी ने उचित आसन दिया और पूछा, महाराज मैंने 17 पुराणों की रचना करी, पंचम वेद महाभारत की रचना करी, फिर भी मेरा मन उदास क्यों है? नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, न शोभते ज्ञान मलम निरंजन, जब तक जो ज्ञान भगवान के चरणों में समर्पित न हो, आत्मनिवेदित न हो, तब तक शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि आपने वेदों की रचना तो करी, पर वेदों में इतने क्लिष्ट भाव भर दिए कि सामान्य जन के समझना ही मुश्किल हो गया। आपने लिखा क्या और लोग क्या समझ गए? आपने हिंसा की बात तो नहीं करी, लेकिन कहीं कहीं आपने हिंसा की अनुमति देकर हिंसा को एक तरीके से बढ़ावा ही दिया है। तो जो अल्पज्ञ पुरुष है वो आपके भाव को समझ नहीं पाए। बात है ऐसी कि एक बहुत बड़े व्यापारी को चावल के मांड पीने की आदत लग गई। चावल का जो गर्मा गर्म मांड है उसको पीने की आदत लग गई। और एक बार किसी अपने अनेक व्यापारियों के साथ में वो अपने घर से दूर बैठे थे, उनकी धर्मपत्नी ने चावलों का मांड निकाल दिया और अपने बेटे को कहा, जा अपने पिताजी को कहो गर्मा गर्म चावलों का मांड तैयार है और पी लो। वह लड़का भगा हुआ गया और देखा भाई पिताजी तो अनेक व्यापारियों के साथ में बैठे हैं और इस समय मैंने ये कह दिया तो लोग कितना हंसेंगे, बुरा मानेंगे कि देखो चावलों को मांड पीता है, कैसी इसकी दशा है। तो उसने कहा, पिताजी चलो दानोपुर से मांडू आया है, कठोतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चलो वरना शीतलपुर को चला जाए। जैसे ही बोला उसके पिताजी समझ गए कि धान से मांड, चावलों से मांड निकला है, कठौती में रखा हुआ है, अगर जल्दी नहीं गया तो ठंडा हो जाएगा। अन्य लोगों ने सोचा कि भाई धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, कोई मांडू नाम का व्यक्ति आया होगा, मिलने के लिए बुला रहा होगा, जल्दबाजी में होगा, नहीं तो शीतलपुर गांव होगा, वहां चला जाएगा। तो कह उनका लड़का समझा और क्या वो सेठ जी समझे। इसी प्रकार व्यास जी महाराज आपकी जो क्लिष्ट भाषा है जो अपने वेदों में लिखी, वो या तो आप समझ पाए या कोई वेद के क्षत्रिय निष्ठ ब्राह्मण समझ पाए। आपने अपनी लेखनी में बौद्धिकता का परिचय तो बहुत दिया है, लेकिन भगवान की लीला माधुरी का वर्णन आपने नहीं किया। जब तक ये नहीं करोगे शांति नहीं मिलेगी। और सच बात है, सुख समृद्धि हमें शांति नहीं प्राप्त करवा सकती। क्या आपको पता है, अमेरिका भले ही सबसे धनवान देश हो, पर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं अमेरिका में होती है। क्योंकि वैभव तो उन्होंने जुटा लिया, पर शांति नहीं जुटा पाए। शांति के लिए वो हमारे भारत भूमि पर आते हैं, आध्यात्म का रूप करते हैं, और हमारे पास में अध्यात्म है लेकिन हम भोग विलासिता की ओर रुख करते हैं, इसलिए उधर बढ़ते हैं। रावण के पास क्या कमी थी? सोने की लंका में रहता था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जब भोलेनाथ की उपासना करता है तो कहता है, शिवेति मंत्र मुच्चरन् सदा सुखी भव। सोने की लंका में रहता हूँ, पर शांति तो आपके मंत्र का, जो पंचाक्षरी मंत्र का जप करता हूँ, तभी मुझे शांति मिलती है। इसीलिए हे व्यास जी महाराज, अब भगवान के निर्मल यश का गान करो, तभी आपको शांति प्राप्त होगी। तो व्यास जी महाराज कहते, बताओ मुनि मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, देखो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, 4 श्लोकों का मुझे उपदेश किया था, उसकी व्याख्या करो और उसको विस्तृत रूप से तैयार करो। देखो मेरा परिचय सुनो, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं। पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी जो माँ थी वह एक बार चतुर्मास करने आए संतों की सेवा करती थी, तो मैं भी अपनी माँ के साथ उनकी सेवा करता था, उनकी शीत प्रसादी ही ग्रहण करता था, और जब बैठकर वो संकीर्तन करते थे, भजन पूजन करते थे, तो मैं भी उनके साथ में बैठकर करता था। व्यास जी मेरा तो मन इतना उनमें रम गया कि जब 4 मास पूर्ण हुए और जब वो जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। संतों ने कहा, भाई हमारे पीछे क्यों? तो कहने लगा मैं कि देखो मेरा मन तो घर में लगता नहीं, मुझे तो आपके पास ही चलना है। तो संतों ने कहा, देख बेटा
तेरी माँ के एक ही पुत्र है, अगर तू हमारे साथ चला गया तो देख तेरी माँ हमें गालियाँ देगी कि देखो इनकी मैंने इतनी सेवा करी और मेरे बेटे को ही भगा कर लिया। तो देख हम तुझे एक मंत्र दे देते हैं, तो उस मंत्र का तू जप कर, और जब तेरी माँ नहीं रहे तब हमारे पास आ जाना। ठीक है। नारद ने कहा मैं अपने घर आ गया, और मैंने तो अब मेरा मन कहीं नहीं लगता, मैं तो सुबह नहा धोकर प्रातः काल ही भगवान के नाम के जप में लग जाता। जो भी मुझे समय मिलता मैं केवल भगवान के नाम की माला और जप करके बैठ जाता। जब मेरी माँ ने यह अवस्था देखी तो माँ बड़ी घबराई। माँ ने सोचा कि भाई ये कहीं बाबा बैरागी नहीं बन जाए, तो घर में जो भी आए मेरी शादी की ही चर्चा करने लगी। देखो मेरे बेटे के लिए कोई लड़की देखो, और ये शब्द जब मैंने सुने तो मैं तो बड़ा ही घबरा गया। मैंने सोचा अभी तो माता जी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और अगर धर्म पत्नी की अगर प्रतीक्षा करनी पड़ी जाने की तो मेरा जीवन तो यूं ही बीत जाएगा। एक दिन मेरी सुनी भगवान ने, और मेरी माँ जब शाम के समय में गाय का दूध निकालने गई, एक काला सर्प बैठा था। काला सर्प ने मेरी माँ को डस दिया और तुरंत मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं बैठा माला फेरा था, किसी ने मुझे कहा अरे तू यहाँ कहाँ कर रहा है, देख तेरी माँ मर गई, उसे सांप ने काट लिया। जब मुझे खबर मिली अनुग्रहम मन्यमान है, व्यास जी महाराज मैं तो खुशी से उछल ही पड़ा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इसे भी मैंने भगवान का अनुग्रह माना। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को नियंत्रित किया और संसार को दिखाने के लिए मैं 2-4 आंसू भी टपकाए, पर जो भी हुआ मैंने इसे भगवान की कृपा मानी, और जिस मार्ग से वह संत गए थे मैं उसी मार्ग से चल पड़ा। जब काफी दूर में आगे निकल गया, मुझे थकान महसूस हुई। एक सरोवर में मैंने स्नान किया, और स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने ध्यान लगाया, और जैसे ही मैं ध्यान लगाने बैठा वह भगवान का जो विग्रह है हृदयाशीन में शनै रहती, धीरे धीरे मेरे हृदय में वह स्वरूप प्रकट हो गया, और जैसे ही मैंने आंख खोली वह स्वरूप गायब हो गया। मैं बार बार आंख बंद करके उस स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ, पर मुझे वह स्वरूप अब दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? ये मेरे भी विषय के बाहर था। फिर मैं रोने लगा, विहर होके पुकारने लगा। सहसा आकाशवाणी हुई, अविपक्वकषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां। हे मुनि, जो अपरिपक्व योगी हैं उन्हें मेरा दर्शन दुर्लभ है। अभी तुम्हारे अंदर वासनाएं हैं, इसलिए तुझे मेरा दर्शन नहीं हो सकता। तो नित्य निरंतर उसी जप का ध्यान करते रहना, जप करते रहना जो संतों ने बताया है, तब इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम्हें मैं प्राप्त होगा। तो नारद जी ने कहा व्यास जी महाराज, तो मैंने पूछा तो भाई आपको प्रकट नहीं होना था तो आपने दर्शन क्यों दिया? तो भगवान कहने लगे देख मैंने तो अभी तुझे मेरे स्वरूप सुधा की चटनी चखाई है, मैंने तुझे अपना अनुभव दिखा दिया, स्वरूप दिखाया है, कि कहीं तू बड़ा होकर ये नहीं कहे कि भगवान भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। इसलिए मैंने तेरे हृदय में अपनी छवि बसा दी। आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि यही होना चाहिए। भगवत दर्शन के लिए व्याकुलता तो हमारी बढ़नी चाहिए, पर धैर्य नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान समीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। भाई एलोपैथी का जमाना है, नहीं तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं तो बीमारी को जड़ से ही समाप्त कर देती है, लेकिन इतना इंतजार नहीं, इतनी प्रतीक्षा नहीं। शबरी के गुरु थे मातंग। जब शबरी बचपन अपने बाल्यावस्था में थी, तब उसके गुरु मातंग ने कहा था देख शबरी, तेरी इसी कुटिया में एक दिन भगवान श्री राम अवश्य पधारेंगे। शबरी वृद्ध हो गई, सारे दांत टूट गए, सारे बाल सफेद हो गए। सब लोग उसका उपहास उड़ाते कि देख तेरे गुरु ने कहा था भगवान आएंगे, देख कब कहा था और आज तो वृद्ध हो गई, तेरे घर तो भगवान आने वाले नहीं हैं। लेकिन शबरी को पूर्ण विश्वास था अपने गुरु वचन पर, नहीं, मेरे गुरु ने कहा है भगवान आएंगे तो अवश्य आएंगे।
और एक दिन स्वयं भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ शबरी की कुटिया में पधारे और उसके जूठे पैर को पाया। और इतने भगवान प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए, जब भगवान से पूछा कि देखो संपूर्ण ब्रह्मांड में सातों दीपों में आपको भोग लगता है, तो आप कभी अतृप्त रहते हैं? देखो सब हर घर में, हर मंदिर में आपको भोग लगता है, तो देखो आप तो रोज ही तृप्त रहते होंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? सप्त दीपनो घंट में सदा लगे जीवनार, के शबरी के विदुर घर तृप्त भये दो बार। भोग मुझे सदैव सब जगह लगता है, लेकिन तृप्त तो मैं या तो शबरी के घर हुआ या विदुर जी के घर, दो के घर ही मैं तृप्त हो पाया। गुरु वचनों में निष्ठा करी और प्रतीक्षा करी, भगवान शबरी के घर भी पधारे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी भगवान के नामों का गान करता हुआ संतों के बताए मार्ग में चलकर जब सृष्टि का प्रलय हुआ, तो मैं भी भगवान के उदर में समा गया, और जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तब मैं भी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। देखो व्यास जी, भगवान की कृपा से संतों के बताए मार्ग पर चलने के कारण दासी पुत्र नारद ब्रह्मा पुत्र नारद बनकर प्रकट हो गया। और देवदत्तामिमाम वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषिताम, ये जो देवदत्त नाम की वीणा वो भी मुझे भगवान ने दी। दैत्यों में चला जाऊं, दानवों में चला जाऊं, यक्षों में चला जाऊं, राक्षसों में चला जाऊं, गंधर्वों में चला जाऊं, मुझे अव्याहत गति प्राप्त है। यही इस नाम का चमत्कार है। और अब मैं आपको 4 श्लोक सुना देता हूं, चतुश्लोकी भागवत के, उसका विस्तार करूं।